आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करने जा रहे हैं हम कराची के हवाले से, जिसे शहर कायद कहा जाता है, कायद आज़म का शहर, पाकिस्तान का मुआशी गढ़ कहा जाता है। लेकिन जब हम लॉ एंड ऑर्डर या अमन व अमान की सूरत हाल की बात करते हैं तो काबू में नहीं आती है। क्या वजह है? नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया लेकिन कराची के हालात बेहतर हुए कदरे, लेकिन मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर या अमन व अमान बहाल नहीं हो सका। कराची के अंदर जब हम बात करते हैं तो सियासी पार्टियों के मिलिटेंट विंग्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बात की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने भी इसको टारगेट किया हुआ है अपनी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, उनको जारी रखने के लिए कराची को एज अ लाइफ लाइन इस्तेमाल करते हैं, कराची से बहुत सारा पैसा लेकर जाते हैं। हुकूमत क्या कर रही है, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह बेहतर हो सकता है, इन तमाम मामलात का हम कोशिश करें कि अहाता कर सकें। हमारे साथ जो आज शख्सियत हैं, लगता तो घिसा पिटा जुमला है लेकिन डॉक्टर शुएब सडल साहब के लिए बिल्कुल मौजू है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन इनका करवाए देता हूँ। सदर बैनुल अक़वामी पुलिस एसोसिएशन पाकिस्तान सेक्शन, साबिक वफाकी मुहतसब आला, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध, साबिक डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो। मेरे पास तकरीबन 5-6 नाज़रीन इनके और डेजिग्नेशन भी रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है इतना तारुफ काफ़ी है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने क्रिमिनोलॉजी में डिग्री भी हासिल कर रखी है। बात करेंगे आज उनसे कराची में मामला क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, किसी भी शहर में क्राइम मौजूद होता है लेकिन कराची के जब हम अमन व अमान की बात करते हैं तो क्या गलत है सबसे ज़्यादा, किस वजह से इतना ज़्यादा कराची के अंदर अमन व अमान का मामला जो है वो सामने आता है? देखें शकील, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कराची बहुत बड़ा शहर है। मतलब अगर आप इंटरनेशनली देखें तो दुनिया में कोई तकरीबन 170-175 मुल्क और टेरिटरीज ऐसी हैं जो इससे छोटे हैं, और ये 20-22 मिलियन का जो शहर है, एक तरह से ये ह्यूमन जंगल है। ह्यूमन जंगल? हाँ, क्योंकि जो हमने इसमें इन्वेस्ट करना था, अब अगर उस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी ना हो और लोग छतों पे बैठ के घूम रहे हों इधर उधर, अगर उस शहर में जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ हैं उनका प्रॉब्लम आ जाए। अभी उधर ज़रा बारिशें हुई हैं तो हम देख पूरा रहे हैं शहर में पानी भर गया, क्या हो रहा है। और अबव ऑल जिस शहर का जो जस्टिस सिस्टम है और पर्टिकुलरली जो पुलिस सिस्टम है वो उसके कमेंसरेट ना हो, उसके साइज और उसके प्रॉब्लम से, आबादी के, तो उसमें इवन नॉर्मल हालात में एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड का डेवलप हो जाना और आउट ऑफ कंट्रोल चले जाना मतलब आम सी बात है। ठीक है। लेकिन कराची की तो बहुत सारी पिकुलरिटीज़ हैं कि कराची में डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो पिछले कम से कम 30 साल से तो एक दूसरे से कत्ल गारत में लगे रहे हैं। कभी ज़्यादा कर लिया, कभी फिर थोड़ा कम कर लिया। और ये कत्ल गारतगरी है किस लिए? मतलब कभी एथनिक इश्यूज़ पे कत्ल गारत है, कभी सेक्टेरियन इश्यूज़ हैं उस पे कत्ल गारत है, कभी जो वैसे क्रिमिनल गैंग्स हैं वो अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम जो है वो रूटीन की बात है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स? हाँ। तो वो अब देखें, कायदे आज़म जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने ये हैरान होंगे आपके 2 दिन बाद यानी 16 अगस्त को ये कहा कि कराची में बहुत जल्द यूनिवर्सिटी खुलेगी। आप अंदाज़ा करें उस वक्त के कराची को। ठीक। कराची में बहुत जल्द कुछ हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाएंगे तो लेबर आएगी। तो ये जो स्टूडेंट्स और लेबर मिल के नए लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अपने साथ लाएंगे, उनके लिए ये जो सिस्टम है पुलिस का ये इनएडिक्वेट है कम्प्लीटली। उस वक्त कह रहे हैं? उस वक्त उन्होंने कहा, और उन्होंने साथ ये कहा कि हम बहुत जल्द जो बम्बे वाला पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, और बम्बे वाला मोर और लेस वही था जो लंदन मॉडल पे
उन्होंने बनाया हुआ था अंग्रेजों ने. इंडिपेंडेंट है कमिश्नर उस मॉडल के अंदर? बिगेन में द इंडिपेंडेंट और फुली ऑटोनोमस. ऑटोनोमस. फुली ऑटोनोमस एंड एडिक्वेटली रिसोर्स्ड, वो सारी चीज़ें उसमें. तो चुनाचे बाय फरवरी 1948 एक नया लॉ जो है वो असेंबली में पास हो गया फॉर सेटिंग अप मेट्रोपॉलिटन पुलिस कराची. लेकिन बाद में आपको पता है हमारे जैसे फिर इधर सियासत रही है, वो लोगों को पता चल गया कि जी बाबा अनकरीब जाने वाले हैं, तो जो फाइनल सिग्नेचर्स उन पे होने थे उससे पहले उस पे ऐसे गलत सा ऑब्जेक्शन लगा दिया. और ऑब्जेक्शन ये लगा कि जी उसमें कुछ टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं टेक्स्ट में. ये ऑब्जेक्शन लगाया और ये ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया. और नतीजा ये हुआ कि वो इट वाज नेवर साइंड इनटू लॉ. ऑब्वियसली कायदे आज़म के दस्तखत होते तो वो लॉ बनता. अच्छा, अगर सो दिस इज द परहैप्स द ओनली लॉ के जो अदरवाइज असेंबली ने पास कर दिया लेकिन वो उस पर अमल नहीं हुआ. उसके अमल नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेसी ने रोक दिया. डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट, मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट है. अगर ये कानून बन जाता कराची मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हवाले से, तो क्या फर्क होता आम पुलिस के निज़ाम में और उस निज़ाम में? बस ऐसे ही फ़र्क होता है जैसे आज के मसलन बॉम्बे और कराची में फ़र्क है. कराची में तो कंप्लीट लॉलेसनेस है ना. यू नो कि यू विल गेट अवे विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग. और अब उस वक्त जब मैं उधर गया था 95-6 में, उस वक्त हमने शहर में कुछ सैनिटी वापस लाए थे. और डॉक्टर साहब आपने, आई एम इंट्रिग, आप कह रहे हैं कुछ सैनिटी हम वापस लाए थे. जब आप गए थे कुछ, हम मुख्तसरन हमें हालात भी बताएं कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर आपने कंट्रोल किया उस वक्त, क्या फॉर्मूला लगाया? क्योंकि अभी तो फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा है लोगों को. देखें उस वक्त हालत ये थी कि जो किलिंग रेट था वो कोई अराउंड 350 ए मंथ, 350 लोग पर मंथ कत्ल किए जा रहे थे कराची में. किए जा रहे थे. और ये जो रेट है ये हायर साइड पर है, अपवर्ड जा रहा था विद एवरी डे. तो इसके अलावा बहुत कुछ कराची में उस वक्त हो रहा था और लोगों को समझ नहीं आती थी कि इस शहर में कैसे रहा जाए, क्योंकि इट ऑल अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो लोग उधर रह रहे होते. बिल्कुल ठीक. तो उस वक्त फिर हमने कोई बहुत उस तरह से नहीं है. जन बाबर थे जो उस सारे एक्शन में ही एज इंटीरियर मिनिस्टर सैट थ्रू द होल ऑपरेशन देयर. लेकिन जो बात उस वक्त समझने वाली है वो ये है कि डिस्पाइट ऑल द इनएडिक्वेसीज इन द सिस्टम, और वो मैं उस पर आता हूँ, द पुलिस डिलीवर्ड. और उसकी डिलीवरी की वजह क्या थी कि वंस दे न्यू कि अब ये सिस्टम जो है पुलिसिंग का कराची का वो कंप्लीटली डीपोलिटिसाइज्ड हो गया है. डीपोलिटिसाइज्ड. इसके जो अफसर इस वक्त लगे हैं उनको कंप्लीट अथॉरिटी है. ये आपने पहले से तय उनसे कर लिया कि आप अगर मुझे लगाएंगे वहां पे तो ये शराइत होंगी, आप मुझे छेड़ेंगे नहीं, आप सिफारिश नहीं करेंगे? इधर आई वाज नॉट एट ऑल विलिंग टू गो टू कराची जब मुझे कहा गया. और तो आई रिफ्यूज्ड. मैं कहा आई हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट. तो उस पे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया. उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जब ऑर्डर है तो आप क्यों नहीं जाएंगे उधर, हम आपको सस्पेंड कर देंगे. उन्होंने कहा अच्छा, ये कहा कि आपको सस्पेंड कर, बजाय इसके कि आपको कहें कि आप जाइए, बेहतर सस्पेंड कर देंगे. मैंने कहा जी आई वुड प्रेफर टू बी सस्पेंडेड रादर देन गोइंग टू कराची एंड देन मेकिंग नो कंट्रीब्यूशन एट ऑल. तो फिर मुझे इनफैक्ट प्रेसिडेंसी में बुलवाया गया. वहाँ उस वक्त के प्रेसिडेंट थे लगारी साहब, आर्मी चीफ थे जन वहीद काकड़, तो जन बाबर भी थे. तो उन्होंने मुझे पूछा आप क्यों नहीं जा रहे उधर. तो मैं कहा जी फॉर द सिंपल रीज़न कि मैं काम करता हूँ जब मुझे पता हो मैं टोटली फ्री हैंड, और इस केस में मुझे नहीं लगता कि क्योंकि कराची को अगर डिफरेंट लोगों ने कंट्रोल करना है
तो फिर ये जो फ्रेगमेंटेड कमांड होगी उसने कुछ डिलीवर नहीं करना. ठीक. तो देन आई वाज गिवन दिस एश्योरेंस कि नहीं आप जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड ऑन दिस एश्योरेंस आई वेंट. और फिर ये बिल्कुल सही बात है कि किसी ने उस तरह से इंटरफेयर नहीं किया. एक दो छोटे मोटे वाक़यात हुए शुरू में, बिकॉज आपको टेस्टिंग होनी होती है कि हाँ वाकई भाई आप खुद भी इस काबिल हैं कि जी अगर आपको कोई इंश्योरेंस गारंटी मिली है तो आप उसको लेके आगे बढ़ें, या आपके अपने प्रॉब्लम्स आएंगे, आप चाहेंगे कि भाई डिफरेंट फेवर्स आपको मिले एंड दिस दैट. तो फ्रॉम डे वन द कमांड वाज फुल्ली एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. द फोर्स सडनली रियलाइज्ड कि जी अब हमारे जो कमांडर्स हैं वो आउटसाइड द फोर्स नहीं है, विद इन है. अगर मैं पूछना चाहूं कि उस वक्त आपने 1, 2, 3 क्या मेजर स्टेप्स लिए जाते ही, तो वो क्या आप कहेंगे, क्या स्टेप्स थे वो? नहीं, मेजर स्टेप्स तो ये थे कि जो एक हाईली जो डीमोरलाइज्ड पुलिस फोर्स थी. डीमोरलाइज्ड? हाँ, डीमोरलाइज्ड आप इस हद तक देखें कि मैं कराची एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ शाम 9 बजे. तो मुझे जो एस्कॉर्ट के लिए गाड़ी आई उसमें FC थी, नो पुलिसमैन. तो मैंने जाके वहाँ पूछा क्लब में, पुलिस क्लब में कि भाई क्यों पुलिस वाले क्यों नहीं आए. तो मुझे SP हेडक्वार्टर ने कहा कि सर इन पे कोई एतबार नहीं है. ओह माय गॉड, ये सूरत हाल थी पुलिस फोर्स की उस वक्त. द मोमेंट आई लैंडेड देयर. अच्छा, तो मैंने खैर उसको कहा, मैंने कहा टुमारो सेंड एनी पुलिसमैन, नो पर्टिकुलर चॉइस. इफ आई एम हियर टू कमांड देम, आई एम श्योर कि कोई ऐसा इशू नहीं होगा एंड विल बी एबल टू टेक देम अलोंग. ठीक. फिर मैं दफ्तर गया जब नेक्स्ट मॉर्निंग, तो दफ्तर में देयर वाज नोबडी इन यूनिफॉर्म, और लोगों ने दाढ़ियाँ बढ़ाई हुई थी, बाल लंबे किए हुए थे. तो मैंने पूछा तो कहते जी हमें इतना खतरा है कि हमें कहा गया कि वर्दी ना पहना करें. उस वक्त जब सरकारी तौर पर उन्हें कहा गया या पुलिस के अंदर माहौल ऐसा बन गया हुआ था. अब आप देखें ना, वो वहाँ इवनिंगर्स उनको कहते हैं जो 11-12 बजे अखबार आते हैं. तो अगर हर वक्त वो भरे पड़े हैं कि आज इतने पुलिस वाले मारे गए, आज इतने वैसे सिविलियंस जो हैं किसी की आंखें निकाल दी गई, किसी का बाकी पार्ट्स काट दिए गए एंड सो ऑन, किसी को उधर लटकाया हुआ था. तो वो एक ऐसा माहौल था कि उसमें एवरीबॉडी वाज रियली टेरिफाइड. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको ये तमाम मामलात पता थे, आपने सिर्फ एक चीज मांगी उनसे और वो था कि इंडिपेंडेंस होगी, मेरे काम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा. तो वैसे नहीं आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल से खौफ आया कि यार मैं ये कहां जा रहा हूं, किस शहर के अंदर जा रहा हूं? आपकी होप क्या थी कि आप चला लेंगे इस मामले को? नहीं, आई न्यू कि अगर इस जो सबसे बड़ा फैक्टर है एक्सटेनियस इंटरफेरेंस, उसको एक तरफ हम कर लेंगे तो वी विल बी एबल टू मेक अ डिफरेंस. और वो फैक्टर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का फैक्टर था. हाँ, पॉलिटिकल से मुराद सिर्फ पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस नहीं है. इंटरफेरेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स. एवरीबॉडी हु हैज मनी कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस वर्किंग. एवरीबॉडी हु हैज कनेक्शंस कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस वर्किंग. और जब तक हम इसको पुलिस को टोटली इंसुलेट नहीं करते और इसको प्रोफेशनलाइज नहीं करते कि ये अपने सारे डिसीजंस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस लें और प्रोफेशनल डिसीजंस लें, ठीक, तब तक पुलिस फुल्ली फंक्शनल नहीं हो सकती. इसके बावजूद कि आपने शुरू में कहा कि कराची की पुलिस जो है या सिविक फैसिलिटीज जो हैं वो कमेंसरेट नहीं है आबादी के साथ, पॉपुलेशन के साथ, इसलिए बहुत सारी खराबियां होती हैं. आपने उस पुलिस की कमांड संभाली जिसकी तादाद भी पॉपुलेशन के हिसाब से मुकम्मल नहीं थी, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, वो आपने माइनस कर दिया. फिर भी आपको होप थी कि ये कम तादाद से भी मैं मामलात कराची के जो इतने खराब हुए हैं, अगर एक चीज मैं हटा दूं तो मैं बेहतर कर लूंगा. नहीं, इंटरफेरेंस के अलावा और बेशुमार फैक्टर्स थे. फॉर एग्जांपल विद इन द पुलिस फोर्स बेशुमार ऐसे लोग भर्ती मुख्तलिफ मौकों पर करा दिए गए हुए थे हु वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. और ये हमें कुछ देर बाद पता चला जब वन ऑफ माई सबऑर्डिनेट्स सिटिंग नेक्स्ट डोर वाज अरेस्टेड एंड ही कन्फेस्ड टू हैव committed 16 murders already.
और बेसिकली ही वाज देयर टू कीप एन आई ऑन 16 कत्ल किए हुए थे उस पुलिस ऑफिसर ने, एंड यूज्ड टू सिट नेक्स्ट टू द डीआईजी's ऑफिस, और डीआईजी ऑफिस के साथ बैठते थे. तो जस्ट कीपिंग एन आई ऑन द मूवमेंट्स एंड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एंड मॉनिटरिंग व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू द वायरलेस नेटवर्क. पेनिट्रेशन इस हद तक खतरनाक थी इन गैंग्स की कि वो आप कह रहे हैं डीआईजी ऑफिस के साथ बैठे होते थे और नजर रखी होती थी उन्होंने कि पुलिस की मूवमेंट के ऊपर भी ऑफ कोर्स मेजर डिसीजंस क्या हो रहे हैं, कहाँ नफरी मूव हो रही है, क्या होने वाला है, वो सारा मॉनिटर हो रहा था उस वक्त जिस वक्त आप गए. नाज़रीन, एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है. शोएब सडल साहब जो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कराची की बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. कराची के अंदर क्या गलत था और अब क्या गलत है, मेरा ख्याल है इसके अंदर, दोनों के अंदर अगर हम माजी के अंदर झांक के देख लें तो हमें स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, कनेक्शंस मिल जाते हैं कि कहाँ कहाँ खराबी है. इसलिए हम थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं शोएब सडल साहब के उस स्टेंट की. डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को एहसास हुआ 2 दहाइयों पहले शायद कि सियासत जो है पैसे के बगैर नहीं हो सकती, तो उसी में से ये जो कॉन्सेप्ट था कि लोग पुलिस के अंदर भी भर्ती कर दें, इधर भी भर्ती कर दें, उधर भी भर्ती कर दें, वही वसाइल की जंग है कि कुछ और मामलात भी थे? नहीं, देखें, वसाइल की जंग है, इन्फ्लुएंस की जंग है. हमारे एक फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा बड़े अरसे से ज़ाहिर है, तो जो फ्यूडल सिस्टम है उसको जो प्रॉप अप करता है वो इसी तरह का पुलिसिंग सिस्टम करता है कि जी वो जिसको चाहें अंदर करा सकें, जिसको चाहें बाहर करवा सकें, और यही काम वो करते आए हैं. और अब लेकिन लिमिट हो गई है. जब तक हमारी पुलिस जो है वो ऑपरेशनली न्यूट्रल नहीं होगी, जब तक उसकी कंप्लीट डीपोलिटिसाइजेशन नहीं होगी, जब तक उसको हम प्रोफेशनली ट्रेन नहीं करेंगे, जब तक उसकी जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगी, जब तक उसका जो रिलेशनशिप है विद द सिटीजन वो पब्लिक फ्राइटनिंग से पब्लिक फ्रेंडली मोड में नहीं जाते, जब तक उनको हम टोटली अकाउंटेबल नहीं रखते, जब तक उनको ये एहसास नहीं होता कि उनकी ये एक प्रोफेशनल इम्पेरेटिव है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एविडेंस बेस्ड डिसीजंस लेने हैं, और उन्होंने अननेसेसरीली जो हाई हैंडेडनेस है पब्लिक के साथ उसको बिल्कुल उससे दूर रहना है. You know, there is a range of measures which is required to be taken. एक और चीज डॉक्टर साहब, इसमें आपने इतने एलिमेंट्स गिनवाए, रियासत को भी इन लोगों का ख्याल है, तमाम लोग सियासी नहीं होंगे, तमाम लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, अच्छा काम करते हुए अभी भी लोग जाने दे रहे हैं, को रियासत को ख्याल है कि इनको हमने रिवॉर्ड भी करना है, जान दे दी इसने, खत्म हो गया मामला जिसने जान दे दी, आप देख रहे हैं? नहीं, खैर चलें, अब जो कुछ वो उसके लिए रिवार्ड्स थे वो पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन बात यह है कि जब तक आप जो टोटल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनएडिक्वेसीज हैं उनको एड्रेस नहीं करते. अब देखें ना, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप नहीं देते और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो क्या करते हैं, बेचारा थाने से निकला, उधर पेट्रोल पंप पे जाके खड़ी कर दी, एंड देन ही वुड बी वेटिंग कि कोई कमज़ोर सा आदमी नज़र आए, कोई टैक्सी वाला नज़र आ जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला, कुछ पैसे खींचूँ ताकि कुछ इसमें डलवाऊँ एंड सो ऑन. तो इस तरह से मुल्क तो नहीं चलते, ना इस तरह से पुलिसिंग होती है. तो अब अब भी मोर देन 50% जो पुलिस बिल्डिंग्स हैं वो या गिरने वाली हैं या है ही नहीं है, या किसी जगह पे कब्जा किया हुआ है, एक एक बिल्डिंग में 2-2 थाने हैं. तो ये कौन सा पुलिसिंग का स्टाइल है? तो आपको जो है ये कराची में कह रहे हैं आप, अभी भी ये चीजें मौजूद हैं, कराची में भी, मुल्क के बाकी हिस्सों में भी. हाँ, बिल्कुल. तो बात यह है कि जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो फिक्स नहीं करते कि आपने कहाँ जाना है. देखें, टेररिज्म का चैलेंज तो वैसे ही मुश्किल चैलेंज है. ठीक. इवन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा सिस्टम जो है वो अब इस काबिल नहीं है. और दुनिया भर की ये रिसर्च जो है वो ये कह रही है कि एक तो अगर आपका पुलिसिंग सिस्टम और बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो पुअर एंड रिसोर्सेज, which means they are more inclined towards corruption.
تو یہ اس طرح کا جو لوگ ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں اور آرگنائزیشنز اٹ سیلف 15 بلین 15 ارب روپیہ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب کراچی میں ہم نے بات کی ہے کہ جی وہاں کم از کم 10 لاکھ کیمرے تو چاہیے کم از کم 10 لاکھ کیمرہ. تو اگرچہ چلو کیمرے والا پارٹ ریلیٹیولی سستا ہے لیکن پیچھے کنٹرول روم تو بے شمار آپ کو اسلام آباد میں کنٹرول روم بھی بنے گا, انالیسس بھی ہوگا. تو اگر اتنے کے لیے 15 بلین تو ادھر تو آپ نے 15 بلین کچھ بھی نہیں دیا. آپ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر 1 بلین 2 بلین دے بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ انیڈیکویٹ. تو میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے چونکہ یہ ایک جس کو کہہ رہے ہیں ہم کہ ایگزسٹینشل ایشو بنتا جا رہا ہے یہ پور کوالٹی پولیسنگ. تو اس کے لیے چاہے آپ کو الگ کوئی ٹیکس لگانا پڑے, الگ پبلک سیفٹی فنڈ کریٹ کرنا پڑے. یہ مشورہ ان کو فوراً سمجھ آ جائے گا ڈاکٹر صاحب. نہیں اگر اس کی وجہ سے کے ٹیکس دے جا رہے ہیں بلوں میں عرصہ وہ اس سے یہ زیادہ ضروری ہے. یہ زیادہ ضروری. آپ کو پرائرٹیز فکس کرنی ہے. پرائرٹیز پہلے ہی ہماری آگے پیچھے ہیں لیکن پرائرٹی وائز آپ کو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے فنڈز دینے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے اگر پیٹرول کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو 1 کروڑ چاہیے تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو 80 لاکھ ہے 20 لاکھ ہمارے پاس نہیں ہے تو بات وہیں رہے گی. 20 لاکھ کسی کی جیب سے نکلے گا, کسی کو ناجائز پکڑا جائے گا, اس کو جوتے لگائے جائیں گے. پھر ایک جو اس کا مورل ایلیمنٹ ہے ساری اس ایکویشن کا وہ بھی غائب ہوتا جائے گا. تو آپ کو اپنی پرائرٹیز کے لیے کلیئر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کتنی دیر کے لیے آپ کے خیال میں رینجرز ہمیں اور چاہیے ہوں گے؟ اور اگر ہم پولیس کو جب تک آپ پولیس کو صحیح نہیں کرتے اور آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس کو ٹھیک کرنے والا ایلیمنٹ ہم کر رہے ہیں, اس سے پہلے رینجرز کو چھیڑنا جو ہے وہ کمپلیٹلی لونیٹک ہوگا. لیکن یہ پرماننٹ فیچر آپ کے خیال میں ہونا چاہیے رینجرز کا؟ نہیں ہونا. نہیں کہیں بھی نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ رینجرز خود بھی نہیں چاہیں گے اور آرمی تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ unnecessarily لا اینڈ آرڈر میں انوالو رہے کیونکہ ان کا اپنی ٹریننگز ہیں اور کام ہے ان کے لیے. اور ابھی تو کئی سالوں سے یہ جو انٹرنل سیکورٹی ہے اس میں مین ان کے انوالو ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز دی پولیس از ناٹ کیپیبل آف انف. اور ناٹ کیپیبل انف اس لیے کہ اس کو نہ ریسورسز دیے جاتے ہیں نہ اس کے آئی جی لگاتے وقت آپ سوچتے ہیں, اگر لگا لیتے ہیں پھر روز ان کو اوپر چڑھائی رکھتے ہیں کہ ابھی فلانے کو یہ کرو فلانے کو وہ کرو. دیکھیں جب ہم آئے تھے سروس میں تو آئی جیز ایس پیز وغیرہ لگانے میں اٹانومی ایکسرسائز کرتے تھے. کوئی ایک آدھ کبھی ہوتا تھا کہ کوئی چیف منسٹر نے لگوا لیا بھائی یہ وہ, اور اس کو بھی دوسرے بری نظر سے دیکھتے تھے. اب تھانے کا منشی بھی کوئی اور لگواتا ہے, تھانے کا ایس ایچ او کوئی اور لگواتا ہے, ایس پی تو بیچارہ صرف آرڈر پہ دستخط کرتا ہے. ہی از ریئرلی ان اے پوزیشن کہ جی وہ جو ہیں ایلیمنٹس دیٹ بی ان کو کنٹرول کر سکے. اسی طرح آئی جی از جنرلی سیریمونیل فگر. کہیں آئی جی اچھا ہو تو وہ بیچارہ ایگزرٹ کرتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پولیس فورس میں اب بھی اچھے افسر جو ہیں ان کی کمی نہیں ہے. they are capable enough, they understand what is wrong with the police, they understand how to fix the problem. ٹھیک ہے. صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھ آپ مضبوط کریں, ان کو بیک اپ دیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ایک چارٹر پہ سائن کریں کہ ہم نے کرمنل جسٹس میٹرز میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے بالکل شجر ممنونہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکل کام ہے لیکن اگر آپ نے کراچی کو فکس کرنا ہے تو یہ کراچی نہیں پورے ملک کے لیے ہے. ٹھیک ہے, لیکن کراچی کو کیونکہ فوکس ہے وہ کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ناظرین, ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا اور باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلا کہ پروگرام جو ہے وہ کس طرح گزر گیا ہے. ریسٹ ایشورڈ ہم مزید بھی ڈاکٹر صاحب سے آنے والے دنوں کے اندر بات کریں گے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور بہت زیادہ معاملات ہیں ان حوالے سے ان کا ایکسپرٹ اوپینین ڈرا کریں گے. جو چیدہ باتیں ہمیں سمجھ آئی ہیں
وہ یہ ہے ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ انہیں بیٹھ کے انٹرفیرنس کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ہمارے خیال میں گینگز کے حوالے سے بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. انف از انف. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈی پولیٹیسائزیشن کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. اور دوسری جو ہے سیکورٹی آف ٹینیور جو لگائیں اس کو انڈیپینڈنٹ ڈھائی 3 سال چھیڑے نہ, پھر انٹرفیرنس نہ کریں. پولیس کا جو تمام کرمنل جسٹس سسٹم کی وہ بات کریں, اسٹارٹنگ فرام پولیس, پروسیکیوشن, آپ کی جوڈیشری اینڈ پریزن. آف کورس وہ کہتے ہیں تمام کا تمام ریفارم ہونے والا ہے اور رینجرز کریں. اس وقت ان کو واپس بھیجنا غلطی ہوگی اور ہاں پرماننٹ فیچر نہیں ہو سکتا. آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے ناظرین مزید بات کریں ڈاکٹر صاحب سے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ ناظرین.